मज़ाहिर अली नकवी के गेंद देने जा चुके हैं और उनकी छुट्टी का वक्त करीब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फरीसा एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने जा रहे हैं। जो सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा कार्रवाई करने जा रहे हैं। अगले एक माह सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। उमर अताब बंदयाल ने फिर बाजवे के साथ साजिश करके और हुकूमत को ब्लैकमेल करके 2 वोट हासिल करके जूनियर जजेस को प्रमोट किया था। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट तो नवाज शरीफ के साथ हैं, लेकिन वो अदलिया के लाडले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने 27 अक्टूबर कल जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का अजलास तलब कर लिया है और किन किन जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी और अंदर की बात क्या है, यही आज हम मुजम्मिल साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, ये जो जजेस के खिलाफ शिकायत थी वो ज़ेरे दवा है काफी अरसे से, तो क्या उनका जायजा लिया जाएगा? कोई कार्रवाई होगी जजेस के खिलाफ और किन किन जजेस के खिलाफ कार्रवाई जो है मतलब के है? देखिए, कार्रवाई तो मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ होगी और उनके खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक फॉर्मल इंक्वायरी भी उनके खिलाफ ऑर्डर कर सकती है कि इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाए, और वो कुछ इदारों को भी कह सकती है कि आप इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें। तो सुप्रीम जुडिशियल, मुझे लगता है मज़ाहिर अली नकवी के गेंद देने जा चुके हैं और उनकी छुट्टी का वक्त करीब आ गया है। अगर कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया तो मुझे लगता है अगले एक माह में उनकी छुट्टी हो जाएगी और उनको काम करने से भी रोक दिया जाएगा और उनको घर ओएसटी करके भी बिठाया जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि जब तक उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है वो कोई काम ना करें और उनको कोई केस मार्क ना किया जाए। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फैसला हो सकता है। तो इसलिए अभी तो मज़ाहिर अली नकवी के गिर्द घेरा तंग होता नजर आ रहा है। उनके खिलाफ जो रेफरेंस मौजूद है वो सारे रेफरेंसेस जो हैं उनमें बार काउंसिल्स की तरफ से भी दायर हुए हैं, तो उन पर मुझे एक्शन नजर आ रहा है। काजी फायज ईसा साहब ने उमर अताब बंदयाल साहब को खत भी लिखा था कि काजी फायज ईसा, ये मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस जो हैं इनके खिलाफ ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। फिर जस्टिस सरदार तारिक ने उस रेफरेंस के खिलाफ राय भी दे दी है और कहा है कि ये रेफरेंस बनता है। तो मुझे लगता है कि मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और इस इजलास में उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो जाएगा, पहली बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फरीसा एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने जा रहे हैं। उनमें मज़ाहिर अली नकवी को भी के खिलाफ घेरा तंग है और जो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए हैं, उमर अताब बंदयाल, और उससे पहले जो सीनियरिटी को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से जिनको प्रमोट किया गया था, ये लाहौर हाई कोर्ट से प्रमोट किया गया था और भी जगह से किया गया था। तो जो जूनियर जजेस प्रमोट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस जजेस हैं, 4 जजेस हैं जो जूनियर जजेस थे और उनको मेरिट से नजरअंदाज करके लाइकिंग डिसलाइकिंग पिक एंड यूज और हम ख्याल होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा कार्रवाई करने जा रहे हैं और वो एक असूल बना देंगे कि सिर्फ सीनियरिटी पर ही आ सकता है आदमी और जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, और जो जूनियर मौजूद है उनको वापस भेजा जाए। तो यूं एक सुप्रीम कोर्ट में एक तो मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ ऑपरेशन कार्रवाई होने जा रही है और जूनियर जजेस की जो प्रमोशन है उसके ऊपर भी काजी फायज ईसा एक्शन लेने जा रहे हैं। तो लिहाजा अगले एक माह सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है और उसमें काजी फायज ईसा का आपको ऑपरेशन क्लीन अप सुप्रीम कोर्ट नजर आएगा। मुजम्मिल साहब, अगर उनको वापस भिजवाया जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे आइंदा के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी तब्दीलियां करेगी कि आइंदा किसी की तैनाती के हवाले से जो है वो जी, सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बनाए जाएंगे और उसमें वो, वो सुप्रीम वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही रूल्स बन जाएंगे। और अब काजी फायज ईसा साहब की अक्सरियत है, इसीलिए उमर अताब बंदयाल साहब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाते थे और वो उनको डर होता था कि उनके खिलाफ वोट पड़ जाएंगे। और जो इन जूनियर जजेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जनरल बाजवा का सहारा लिया था और जनरल बाजवा के जरिए हुकूमत को मजबूर किया था कि वो अपने 2 वोट इन जूनियर जजेस के हक में डाले। हालांकि पहले इजलास में हुकूमत ने जूनियर जजेस के हक में वोट डालने से इनकार कर दिया था, लेकिन उमर अताब बंदयाल ने फिर बाजवे के साथ साजिश करके
और हुकूमत को ब्लैकमेल करके 2 वोट हासिल करके जूनियर जजेस को प्रमोट किया था। लेकिन अब काजी फाइज ईसा जो है वो इन जूनियर जजेस की दोबारा छुट्टी करा देंगे और इनको वापस कोर्ट्स पर भिजवा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपके पास अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, ज़रा एक और अंदर की खबर बताएं। आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ उनको जो है वो अपील का हक भी मिल गया है और उनकी जमानत भी मंजूर हो गई है। तो आगे क्या नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगी और जो है वो इलेक्शन मुहिम में भरपूर एक्टिव होंगे? आगे क्या होगा और अंदर की खबर क्या है आपके पास? लेकिन जब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, जब तक कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त आएगा, मुझे लगता है तब तक नवाज शरीफ की अपीलें जो है मंजूर हो चुकी होंगी और वो अदालत से बरी हो चुके होंगे और उन्हें अदालतों से क्लीन चिट मिल गई होगी। मुज़म्मिल साहब, आपने बड़ी अंदर की बात बताई है कि 15 दिन तक उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है, उसके बाद वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। तो ये बताएं कि ये इमरान खान के बाद नवाज शरीफ को जो लाडला कहा जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, अभी तक तो नवाज शरीफ को ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिला जिसको हम कहें कि उन्हें अदालत से कोई ऐसा रिलीफ मिल गया है कि वो अदालत के लाडले हैं। आप कह सकते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, आप कह सकते हैं वो हुकूमत के लाडले हैं, लेकिन अगर इस मुल्क की अदलिया के अभी वो लाडले नहीं हैं। इस मुल्क की अदलिया ने जो रिलीफ इमरान खान को दिए हैं वो रिलीफ अभी नवाज शरीफ को नहीं दिया। इस मुल्क की अदलिया ने जिस तरह की जमानतों की लाइन इमरान खान के लिए बिछाई है, लाइन उस तरह के नवाज शरीफ की जमानत में। पर मुज़म्मिल साहब, इस वक्त नैब भी जो है वो भी तो मेहरबान है ना। नैब अदालत तो नहीं है ना। मैंने कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट तो नवाज शरीफ के साथ हैं, लेकिन वो अदलिया के लाडले नहीं हैं। देखें, इमरान खान अदलिया के लाडले हैं। इमरान खान को जो रिलीफ मिलता है वो अदालतों से मिलता है, जिस पर सवाल उठाया जाता है कि अदालतें जो है वो उनको गैर मामूली रिलीफ देती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अदालतें नवाज शरीफ को कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं दे रही हैं। अगर कोई पंजाब हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल की है या अगर नैब कोई करेक्शन कर रहा है और वो समझता है कि पहले रेफरेंस गलत फाइल हुआ है तो अब इस रेफरेंस का दिफा मुमकिन नहीं है, वैसे भी दिफा मुमकिन नहीं है क्योंकि मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, तो आप नैब की हद तक या पंजाब हुकूमत की हद तक तो कुछ कह सकते हैं कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर नवाज शरीफ की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे अभी अदलिया का सॉफ्ट कॉर्नर नवाज शरीफ के लिए नजर नहीं आ रहा। देखें, अदलिया ने उनका राइट ऑफ अपील बहाल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने, ना है लीग अदलिया ने अभी भी उनको कोई ब्लैंकेट जमानतें नहीं दी जैसे इमरान खान को दी जाती थी। तो लिहाजा जो लोग लाडला की रट लगाए हुए हैं, अभी भी पाकिस्तान के अदालती निजाम के लाडले की सफ़े अव्वल पर टॉप पोजीशन पर इमरान खान है। उनके बाद बहुत लंबा गैप है और फिर किसी का नंबर आ सकता है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक नवाज शरीफ अदलिया के नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।